एक अधिकारी का इतना मजाल हो गया है कि वो न केवल मुख्यमंत्री की बात का अपमान कर रहा है बल्कि सदन का अपमान। शिक्षा विभाग के भीतर पिछले कई महीनों के अंदर अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। जब माननीय मुख्यमंत्री सदन में ये घोषणा कर रहे हैं और उनका पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुनता तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। राजनीति में प्रवेश जो हुआ है तो केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए हुआ है। मुख्यमंत्री का बात एक अपर सचिव नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल पूरी तरह थक चुके हैं और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। नमस्कार, मेरा नाम प्रेम है और आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, शिक्षा विभाग में जिस तरीके से समय को लेकर विवाद है वो थमने का नाम नहीं ले रहा है। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सदन के अंदर से कहते हैं कि शिक्षक 15 मिनट पहले आएंगे और 15 मिनट बाद जाएंगे, पर जो लेटर जारी हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि शिक्षक 9 बजे आएंगे और 5 बजे जाएंगे। बच्चे हालांकि 10 बजे से उनकी क्लास चलेगी, पर अब सियासत तेज है। क्या के पाठक को लेकर आज सदन में फैसला हो जाएगा? देखिए, तमाम जो सवाल है वो विपक्ष के नेता से पूछे गए हैं। भाई वीरेंद्र है, फतेह बहादुर है, और जो शिक्षक के मुद्दे को उठाते हैं संदीप सौर। तमाम लोगों को हम सुनवाने जा रहे हैं कि किस तरीके से जो स्कूल का समय है उसको लेकर विवाद हो रहा है। क्या कुछ करें तमाम नेता, पहले आप वो सुने। देखिए, 3 दिन लगातार सदन में कहने के बावजूद 2 दिन मुख्यमंत्री महोदय ने कहा, 1 दिन माननीय मंत्री जी ने कहा, इसके बावजूद कल शाम को भोजपुर में जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर शिक्षकों को नोटिस दिया गया, उनका पेमेंट काट दिया गया, ये साफ साफ दिखा रहा है कि बिहार में सरकार नाम की चीज़ नहीं बची है। एनडीए सरकार में एक अधिकारी का इतना मजाल हो गया है कि वो न केवल मुख्यमंत्री की बात का अपमान कर रहा है बल्कि सदन का अपमान। समूचे सदन के अंदर जब ये बात हुई और सदन में जब मुख्यमंत्री कोई बात कहते हैं तो वो सदन की बात हो जाती है, सदन की संपत्ति होती है और सदन से बिहार के लोकतंत्र जुड़ा हुआ है। तो सारे लोगों का अपमान शिक्षा विभाग के एक अधिकारी कर रहे हैं और हम मुख्यमंत्री जी को भी कहना चाहेंगे कि आप जिस तरीके से उनको ईमानदार घोषित कर रहे हैं, सच्चाई वो नहीं है, बल्कि शिक्षा विभाग के भीतर पिछले कई महीनों के अंदर अगर देखा जाए तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है। और हम ये बात बार बार कर रहे हैं, सदन के अंदर हमने सवाल उठाया है। हमने कहा है कि बिहार के सभी जिलों में जिस तरीके से स्कूलों के अंदर शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर बहाली के लिए आउटसोर्सिंग एजेंसियों को बगैर किसी टेंडर का ठेका दिया गया, बिना किसी टेंडर का, वो साफ साफ भ्रष्टाचार है। और उसकी अगर समुचित जांच हो जाए तो मुख्यमंत्री का के पाठक को लेकर के जो अवधारणा है वो बदल जाएगा। एक सवाल है, आज फैसला हो जाएगा सदन में? आज सदन में हम लोग फिर से बात कहेंगे, क्योंकि ये मुख्यमंत्री का केवल अपमान की बात नहीं है। जब आपने कह दिया कि 9:45 तक टीचर को आना है और आप 9:05 में स्कूल में पहुंच जा रहे हैं और 9:05 में स्कूल में पहुंच करके आप सीधे सीधे टीचर्स के ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, तो ये समूचे सदन का अपमान है। तो आज पूरा विपक्ष हम लोग एकजुट होकर के सरकार से ये सवाल करेंगे कि आप ही बताइए, सरकार बड़ा है या कोई एक अधिकारी? यानी आज फैसला हो जाएगा? अब ये तो हम नहीं कहेंगे, हम तो कल भी कह रहे थे कि फैसला होना चाहिए, हमने परसों भी कहा कि फैसला होना चाहिए। तो सरकार को सोचना चाहिए कि आपकी बात 3-3 दिन अगर सदन में एक ही चीज़ पे बात होती रहे, और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, और भी मसले हमारे पास है उठाने के लिए, लेकिन अब ये शिक्षा विभाग का एक अधिकारी समूचे मामले को अपनी तरफ मोड़ के बैठा हुआ है। सुर्खियों में रहना उनको पसंद है, वो सुर्खियों में बने हुए हैं। एक सवाल है, अधिकारी तो अधिकारी, अब विधायक भी गाली गलौज पे उतर गए हैं। गोपाल मंडल का आपने बयान सुना होगा, जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया अब ये तो जदयू को समझना चाहिए। गोपाल मंडल आधा घंटा में कुछ जो बोलते रहते हैं, तो जदयू का है कि अपना अनुशासनात्मक कार्रवाई उनको करना है तो करें, इसमें हम लोग क्या कहेंगे। मुख्यमंत्री की बात के पाठक नहीं मानते तो आखिर कार्रवाई क्यों नहीं किया मुख्यमंत्री ने? कहीं ना कहीं अब ये तो मुख्यमंत्री बताएंगे क्यों कार्रवाई नहीं किया। हम तो पहले से ही कह रहे हैं कि ये जो आदमी है, जो लगातार जो शिक्षा के अधिकारी लोग हैं उनके साथ गाली गलौज, जो टीचर हैं उनके साथ गाली गलौज कर रहा है, तो एक संवेदनशील विभाग जिससे बिहार की हर जनता जुड़ी हुई है, वैसे विभाग में एक गालीबाज अधिकारी को आप क्यों टॉलरेट कर रहे हैं? ये तो हम पहले से मांग कर रहे हैं। भाई वीरेंद्र जी, शिक्षकों में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अब 9:05 पर निरीक्षण करा रहे हैं और शिक्षकों के वेतन काटने का आदेश दे रहे हैं। सवाल ये है कि
अपर मुख्य सचिव का आदेश शिक्षक माने या शिक्षा मंत्री मुख्यमंत्री का माने? अब सवाल है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का सदन में घोषणा है कि शिक्षक 15 मिनट पहले जाएंगे, 10 बजे से 15 मिनट पहले जाएंगे और विद्यार्थी का क्लास 10 बजे से शुरू होगा। तो जब माननीय मुख्यमंत्री सदन में ये घोषणा कर रहे हैं और उनका पदाधिकारी उनकी बात नहीं सुनता, तो निश्चित रूप से मुख्यमंत्री को अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। जिस राज्य का मुख्यमंत्री की बात पदाधिकारी नहीं मानता, या तो पदाधिकारी रहे या मुख्यमंत्री रिजाइन कर दे। बड़ा कौन, के पाठक या मुख्यमंत्री? नहीं, ये तो पूछना पड़ेगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि आप बड़े हैं या के पाठक है। जब ब्यूरोक्रेसी का राज होता है तो इसी तरह होता है। और माननीय मुख्यमंत्री को कुछ नहीं है, उनको जे क्षेत्र की न जनता से मतलब है, न बिहार की आम आवाम से मतलब है। केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए वो पैदा लिए हैं। उनका राजनीति में प्रवेश हुआ है, पैदाइश नहीं, राजनीति में प्रवेश जो हुआ है तो केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए हुआ है। और उस रिकॉर्ड को तो बना लिए, आगे कौन बनाएगा नहीं बनाएगा, 6 महीना इधर 6 महीना उधर। और विधान परिषद विधानसभा का तो सदस्य नहीं रहता है। सत्र के दौरान तेजस्वी यादव नहीं है, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि इस्तीफा दे देनी चाहिए अब उनको। उनसे प्रश्न पूछिए। विजय कुमार सिन्हा हमसे जूनियर हैं, उप मुख्यमंत्री हो गए हैं, अलग चीज है, वो सब जूनियर लोग हैं। उनसे पूछिए कि आपका प्रधानमंत्री जब सेशन चलता है तो विदेश का यात्रा क्यों करते हैं, विदेश क्यों जाते हैं? हमारे नेता तो मुद्दों को लेकर गए हैं, पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं मुद्दों को लेकर और जनता के हित में कर रहे हैं। और सरकार ने जो काम की है, अपना जिस सरकार में वो थे, काम गिनाने भी गए हैं और जनता के मुद्दों को भी रखने का काम करने गए हैं। समस्तीपुर में आनंद मोहन ने कहा है कि तेजस्वी यादव ने जो कहा कि माए बाप की पार्टी है, ये माए बाप नहीं बल्कि ससुराल वाले की भी पार्टी है। अब सवाल है कि वो कौन क्या कहता है और उनका अर्थ क्या होता है, ये मैं नहीं जानता। लेकिन हमारी पार्टी सबके लिए है और सबको मिला जुला कर हमारी पार्टी चलती है। और नीचे करिए थोड़ा। अब शिक्षक कंफ्यूज है, किन की बात माने, के पाठक का माने या फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के? क्योंकि मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि 15 मिनट पहले आना है और वहीं जो अपर मुख्य सचिव है उनका कहना है कि 9 बजे। नीतीश कुमार जी थक चुके हैं और जिस प्रकार से मुख्यमंत्री का बात एक अपर सचिव नहीं मान रहे हैं, इसका मतलब है कि मुख्यमंत्री जो है बिल्कुल पूरी तरह थक चुके हैं और ऐसे मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या शिक्षक इनकी बात मान रहे हैं? क्योंकि अब शिक्षक तो समझ नहीं पा रहे हैं, मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 15 मिनट पहले आइए और विभागीय नोटिस है 9 बजे आइए। पहले अपर सचिव और मुख्यमंत्री दोनों आपस में कन्फ्यूजन दूर करेंगे, इसके बाद ही शिक्षक का कन्फ्यूजन दूर होगा। सर, राजद की तरफ से रैली होनी है, रैली में क्या कुछ व्यवस्था रहेंगे सर? राजद में जन विश्वास यात्रा जो है चल रहा है और राज्य की जनता जो है अब समझ चुकी है कि जो देश का चुनाव है दो धुरी में। तो अभी आप तमाम लोगों को सुन रहे थे कि किस तरीके से बयान दे रहे हैं। क्या आज के पाठक को लेकर फैसला हो जाएगा? सवाल यह भी था। देखिए, सवाल सुनते ही जो संदीप सौरभ है वो जवाब भी दे रहे हैं, कह रहे कि आज फिर हम लोग इसी मुद्दे को सदन में जरूर उठाएंगे। तमाम लोगों को आप सुन रहे थे, क्या कुछ करना था हमने आपको सुनवाया। फिलहाल के लिए बने रहे लाइव स्ट्रीट साथ। लाइव स्ट्रीट को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करना बिल्कुल भूलें। धन्यवाद।